ਆ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮਾਰਦਾ ਜਨਤਾ ਮਗਰ ਡਿੱਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਖਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਈਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਖਬਰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। हालेलुया। ये बड़ा विषय है हमारे कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। क्यों चुने गए हम? जिस बात के लिए हम चुने गए ना, उसे कभी दबने नहीं देना अपनी जिंदगी में, उसे पूरी तरह स्ट्रांग रखना है। क्यों स्ट्रांग रखना? क्योंकि हम आजाद हैं। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई सरकार, ना कोई धर्म, ना कोई दुनिया का इंसान। मुझे पर्सनली सेल्फ लाइफ में जो मैं चाहता हूँ, कोई मुझे बॉन्ड कर सकता है, गुलाम बना सकता है। वो बातें ऐसे कर रहे थे जैसे मतलब हमारा धर्म ये कहता है, तुम ये क्यों नहीं मानते? तुम्हारा धर्म जो भी कहता है तुम मानो, वो हमें थोड़ी कुछ कहता है। क्या हम अपने धर्म की बात दुनिया को जाकर जबरदस्ती मनवा रहे हैं? करते हैं ऐसा? नहीं करते ना। हम किसी को भी कोई बात जबरदस्ती नहीं मनवाते। जो भी चलना शुरू होता है समझो उस पर बड़ी दया हो जाती है। हालेलुया। ये दया है, दया। और ये जो दया हुई है ना परमेश्वर की, ये बहुत पावरफुल विषय है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी काम बढ़ेगा ना और ज्यादा ही। क्या बढ़ेगा? क्योंकि हम इस बातों को इंटरनेशनल लेवल तक डिबेट कर सकते हैं। किसी का कोई डर नहीं है। बोलो क्यों डर नहीं है? हमारी सेल्फ लाइफ, ये हमारा पर्सनल जीवन का मैटर है। हम कहाँ जाएं, कहाँ विश्वास करें, क्या फॉलो करें। वो बता रहा था कि तुम लोग हमारा प्रसाद क्यों नहीं खाते, तो हमारे पास्टर मना करते हैं। अच्छा, पास्टर तो कह रहा, बस इतनी बात कर रहा है, हमारी बाइबल में मना है, बाइबल में मना। भाई बाइबल में मना है, उसे भी तो पूछ लो तुम प्रसाद देते क्यों? इसका मीनिंग क्या है? आप जब प्रसाद देते हो तो क्यों देते हो भाई? अच्छा, अगर देते हो तो ये जबरदस्ती है। अगर हम नहीं लेते तो बोलो, अगर मान लो मैं नहीं खाता तो क्या तुम मुझसे जबरदस्ती करोगे? ये तो मेरा मन है, मैं नहीं खाता। लेकिन वो आंसर ही नहीं दे रहा उसे। कहता बाइबल में मना, बाइबल में मना। भाई उससे भी तो पूछ, इसका देने का मीनिंग क्या है? पहले समझाओ हमें मीनिंग। इससे होगा क्या? इससे मेरा जीवन बदलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा, क्या होगा इससे? अगर समझा सकता तो समझाओ, फिर हम ले लेंगे। अगर इसका मीनिंग तुम्हारे पास नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं? जो मुझे समझ आया मैं वो करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है आपको? ये सारी बातें लाइव बोल रहे ना हम। समझ आया ना? ये नहीं समझ आ रहा। अब दूसरी चीज, अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका कहना ये था कि हमारे जो लोग हैं, जब वो आपके पास आते हैं, आप क्या उनको पता नहीं क्या उनका ब्रेन वॉश कर देते हो, बाद में ना हो कहीं माथा टेकते ना कहीं जाते हैं वापस, बस जो आप कहते हो वो करते हो। सोचने वाली एक बात है, आप सारे लोगों ने सीखनी है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, मान लो एक डॉक्टर से दवाई ली, नहीं आराम आया ना, तो फिर किसके पास जाते हैं? दूसरे के पास। दूसरे से भी आप लोगों में से कितने डॉक्टर बदले किसी ने अपनी बीमारी के लिए? कितने बदले? 5 बदले। उधर कहते 5 बदले। तो जब 5वां डॉक्टर की दवाई ले रहे थे आप लास्ट में, तो पिछले 4 वालों के भी साथ साथ खा रहे थे हैं? जो पिछले डॉक्टर थे 4, उनकी भी साथ साथ दवाई खा रहे थे या 5वें वाले की खा रहे थे? 5वें वाले की खा रहे थे ना। पिछले वालों के क्या कर दी?
बंद कर दी, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनाथ जो नहीं भी मरना तब भी मर जाएगी। तो इसी तरह से जब एक इंसान इस दुनिया में गॉड को ढूंढता है, परमेश्वर को ढूंढता है, जब जीवन पाना चाहता है, आराम पाना चाहता है, तो वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। तो जब उसको सही समझ आता है तो फिर वो पीछे वाली चीजें क्यों करेगा? सिंपल बात है, उसका मन है। कितनों को बात समझ आई? वो मूर्ख ही होगा इंसान जब उसे जीवन मिलना शुरू हुआ, उसे गॉड समझ आया, तो वो क्यों करेगा पीछे वाली चीजें? तो ये लाइव बातें हमारी, ठीक है? क्योंकि हमें खुदा का जो प्रचार है, सच्चाई, जिस काम के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, उद्धार देने के लिए, हमें उसे दबने थोड़ी देना किसी इंसान के कारण। उस बातों को कभी दबने नहीं देना, ना मैंने ना आपने। क्योंकि हमारे देश में जो हमारा संविधान है वो हमें इजाजत देता है कि हम जो विश्वास करते हैं उसे प्रैक्टिस करें दूसरे लोगों के साथ। जब तक ये संविधान हमें इजाजत देता है हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। कितनों को बात समझ आई? हाँ, इसके अगेंस्ट लॉ तो बन रहे हैं, ऐसा ना हो, बना लो जितने मर्जी लॉ, लेकिन खुदा का काम कभी रुक सकता है? बोलो, कभी नहीं रुकेगा। तो इसीलिए बढ़ जाओ परमेश्वर के साथ आगे।